हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, तो उसमें पहला दूसरा चैप्टर में जो है मैंने उसके बारे में डिटेल्स बताया था कि प्रॉफिट मतलब क्या होता है, लाभ, ठीक है ना, फायदा बताया था ना। लॉस मतलब हानि, घाटा, इसे बताया था। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इसके बारे में पूरे डिटेल से मैंने समझाया। ठीक, अब वो समझ में आया तो उसी पर आधारित ये सारे क्वेश्चन बने हैं। अब इस क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन व्यवहारिकता से करेंगे, एकदम 100 लेकर के चलेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत आसान है। देखिए, पहला 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए, यानी 450 की वस्तु खरीदी गई है, उसको बेचना है हमें कि 10% का क्या हो, लाभ हो। तो याद रखे रहिएगा, जब भी लाभ हो तो 100 में हमेशा प्लस करेंगे। 10% लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 110%। ठीक है, तो ये जो वस्तु है, क्रय मूल्य है, इसका 110% निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया 450, 10% लाभ हो रहा है तो 10% बढ़ाएंगे तो 100 में 10 जोड़ेंगे, 110। 110% परसेंट को हटाएंगे तो बट्टे क्या हो जाएगा, 100। 0 1 0 गया, 1 0 1 0 गया, गुणा कर दीजिए। 11 पच्चे 55 को 5 4 5, 11 चौक 44, 5 49, यानी 495 रुपये जो आया ये विक्रय मूल्य, यानी इतने में हम बेचेंगे तो हमें 10% की क्या होगी, लाभ होगी। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। दूसरे पे आइए, इसी पे आधारित है, इसमें आंसर देख लीजिए, है ना। हाँ ठीक है। दूसरा, 500 रुपये की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है। 500 रुपये की वस्तु है, उसको 5% हानि पर बेचना है, हमको तो घाटा हो गया भाई, तो हम बहुत दुखी हैं। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तब कितने में बेचेगा। जब घाटा होगा तो 500 में थोड़े बेचेगा, 500 से कुछ कम में जाएगा, यानी वो धनराशि है, क्रय मूल्य ये है, यानी 500, कितने का घाटा हो रहा है, 5%। तो 100 में 5% घटाएंगे तो आएगा कितना, 95। तो गुणे 95%, प्रतिशत को हटाएंगे बेटा तो हो जाएगा क्या, 100। 0 से 0 कट जाएगा, 5 पचे 25 को 5 2, 5 9 45, 1 46 47, 475 रुपये का उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, 5 पचे 25 को 5 2, 5 9 45, 46 47, 475 है क्या, बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ओरल, ठीक है, एकदम बेसिक है। अगला क्वेश्चन, 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। अब ये देखो, यहाँ पे तो दिया था क्रय मूल्य कि मैंने खरीदा, कितने में बेचेंगे, विक्रय मूल्य निकालना था। ठीक, और यहाँ पे क्या दिया है, 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर, मतलब मैंने क्या कर दिया, बेच दिया। कितने में, 600 में। बेचने पर 20% लाभ होता है। 600 में मैंने बेचा है तो 20% के क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, यानी क्रय मूल्य मतलब खरीद, मतलब हम कितने में खरीदे होंगे। अब यहाँ पे तो हमको बेचने वाला मूल्य निकालना था, अब यहाँ पर क्या निकालना है, क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला। जैसे यही पेन है तो हम कहीं से खरीद के लाएंगे, फिर बेचेंगे, तो बेचने वाले को भी क्रय मूल्य, हम खरीद के कहीं से लाए हैं, हमारा वो मूलधन, वो क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो इसमें बेचने वाला मूल्य दे दिया है, अब मेरा जो मैं कहीं से खरीद के लाया वो निकालना है, कुछ नहीं। ये क्रय मूल्य दिया था तो ऐसे किया, और जब विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो कुछ नहीं करना है, ये प्रतिशत को पलट देना है। यानी ये क्या है, 600 है तो 600 गुणे 20% का लाभ हुआ तो 100 में जोड़ेंगे 120, तो 120% होगा। 120 को परसेंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 100। अब इसी को पलट के लिख दीजिए इसमें। जब आपका इसमें क्रय मूल्य निकालना हो, यानी विक्रय मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य निकालना हो, तो उस प्रतिशत को पलट देंगे, यानी 100 ऊपर
और लाभ हुआ ना तो जोड़ेंगे, तो 100 में जोड़ेंगे तो 120 नीचे। कैलकुलेशन कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 12 से 5 बार में कट गया, 5 से 100 में करेंगे 500 रुपये। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो गया। सिंपल है। तो बस ये याद रखना है कि हमें क्रय मूल्य निकालना है कि विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो अगर लाभ हो रहा है तो जो लाभ है उसको ऊपर लिखेंगे और 100 को नीचे। सॉरी, विक्रय मूल्य निकालना हो, विक्रय मूल्य निकालना हो तो 100 में लाभ जोड़ेंगे या हानि घटाएंगे तो ऊपर, 100 नीचे। क्या निकालना होगा जब विक्रय मूल्य, और जब क्रय मूल्य निकालना हो तो 100 ऊपर और लाभ और हानि जो जोड़ेंगे घटाएंगे वो नीचे। जैसे ये देखिए, इसमें क्या निकालना था, विक्रय मूल्य, तो 100 ऊपर, देखिए 100 नीचे है और लाभ को जोड़ा गया जो कि ऊपर है। इसमें भी क्या हो गया, 100 नीचे, हानि को घटाया गया ऊपर है, क्योंकि निकालना था विक्रय मूल्य, इसमें निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जब निकालना है तो 100 को ऊपर, और जो लाभ हुआ है तो 120 हो जाएगा, वो नीचे। हानि होता तो नीचे कर देते, वही घटा के 20 घटा देते तो 80 हो जाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर, यह भी क्या किया जा रहा है, बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य दे दिया है, 25% की हानि हो रही है। हानि कितनी की हो रही है, 25% की होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, इसमें भी क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो मैंने क्या बताया आपको क्रय मूल्य अभी निकालने के लिए, ये तो धनराशि लिखोगे, 100 ऊपर लिखेंगे। अब ये हो क्या रहा है, 25 रुपए की, 25% की हानि, तो 100 में हानि को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी 100 में 25 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 75, जो कहाँ होगा, नीचे होगा। ठीक, 25 से कटाएंगे 3 बार में, 25 से कटाएंगे 4 बार में, 3 से कटाएंगे 100 बार में, और 100 का 4 में गुणा करेंगे तो 400। ये धनराशि हो गई, है ऑप्शन में 400, ये भी ऑप्शन। ठीक है, बहुत सिंपल है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है नहीं। अगला देखिए, किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 400 रुपए में क्या कर दिया हमने, बेच दिया, ये क्या दे दिया, विक्रय मूल्य। तो 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो उसे कितने में बेचा जाए ताकि 30% की, तो ये क्या दे दिया, विक्रय मूल्य है, इतने पे हानि पर, तो हमको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। यानी यही हुआ, यही पूछा ना, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया यानी क्रय मूल्य निकालना है हम। तो ध्यान दीजिए, 480 क्या है, विक्रय मूल्य है, तो 480 गुणे 100 ऊपर हो जाएगा, 20% की हानि हो रही है ना, तो नीचे, तो 100 में से 20 घटेगा तो क्या होगा, 80। अब ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। देखिए सेम क्वेश्चन, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पे 25% की हानि होती है, तो वैसे देखिए इतने रुपए में बेचने में 20% की हानि होती है, सेम है ना। तो इसमें क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो ये नियम लगाएंगे, तो उसी नियम से निकालो तो ये क्या निकल गया हमारा, क्रय मूल्य निकल गया। यानी हमारा कितना धनराशि में मैंने खरीदा। अब क्या कह रहा है, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो। तो अब क्रय मूल्य जब मालूम हो गया तो विक्रय मूल्य निकालना, तो ये रूल लगाएंगे। तो इसमें अब क्या करेंगे, इसमें लाभ कितने का हो रहा है, 30%, तो 100 में जोड़ेंगे जो कि ऊपर होगा और ये 100 नीचे होगा। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 से कट गया 6 बार में 60, 13 से कटा तो 780 रुपये में बेचेगा वो। बाद में 30% ऐड नहीं कर सकते हैं, कर सकते हो बाद में, समय हमें बचाना है। ठीक है, इसका ट्रिक हो जाएगा, इसका ट्रिक क्या है, ये
विक्रय मूल्य बेचने पर, बेचने का मतलब ये विक्रय मूल्य है, तो इसको लिखेंगे तुरंत। ये हानि हो रही है इसी बेचने के बाद, तो ये आ जाएगा नीचे। 100 में 20 घटाओगे कितना होगा? 80। और ये लाभ हो रहा है तो 100 में 30 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 130। बस यही घटा दो, 8 से 40, 60, 780 रुपये।